दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जॉब वैकेंसी में। आज की जॉब वैकेंसी में हम बात करेंगे भारत सरकार के शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षकों के भर्ती से संबंधित कौन-कौन से पोस्ट हैं और किस-किस विषय में हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और बाकी कौन-कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए और वहां से इस पीडीएफ को अच्छी तरह से पढ़िए और यहीं से आपको ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा जहां से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो पहला पोस्ट है वो ये देखिए आप, असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी का है, मैथ्स और साइंस के लिए, जो स्टैंडर्ड 6 to 8 को पढ़ाएंगे। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारा। और इसके साथ ही आपको डीएलएड होना चाहिए या फिर आप बीएड भी हैं तब भी ठीक है, ये आपके लिए परमिसिबल है। साथ साथ आपको ये ध्यान रखने की जरूरत होगी कि आपको, चूंकि ये 6 to 8 का है, इसलिए टैट टीईटी या सीटीईटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो सेकेंड टायर है 6 to 8 वाला, ये भी आपका पास होना जरूरी है। दूसरा जो पोस्ट है वो ये देखिए, असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी लैंग्वेजेस के लिए है और 6 to 8 क्लास को आपको यहां पढ़ाना होता है। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है बीए या फिर बीएससी और साथ में डीएलएड 2 साल का, या फिर यदि आप बीएड हैं तो 1 या 2 ईयर का बीएड भी मान्य है और इसके साथ साथ आपको टैट भी पास होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो है असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में, जो 6 to 8 को पढ़ाएंगे। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीए हिस्ट्री या ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स से हो सकता है, या फिर आप बीकॉम भी हो सकते हैं इकोनॉमिक्स, और साथ में आपको डीएलएड या बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और आप टैट टायर 2 सोशल साइंस विषय में जरूर पास होने चाहिए, जिसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स अवश्य हों। अगला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए जो 1 to 5th को पढ़ाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, 1 to 5th। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो HSC हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 पास होने चाहिए और साथ में 2 साल का आपका डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या फिर यदि आपने कहीं से 4 ईयर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया है जिसको बीएलएड भी कहते हैं, तो ये भी मान्य क्वालिफिकेशन है। और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और चूंकि ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का पोस्ट है 1 to क्लास 5th के लिए, इसलिए यहां पर मैं आपको टेट में जो टायर 1 होता है वो पास होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। तो ये सारी पोस्ट थी जो पीआरटी की थी 2 लेवल पे, एक 6 to 8 जिसको कहीं कहीं टीजीटी भी कहा जाता है, और पीआरटी की 1 to 5th। ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल की आपकी होनी चाहिए। साथ में कुछ छूट भी है, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजनों के लिए 10 से 15 साल तक की छूट दी गई है। तो आप जिस भी कैटेगरी में पढ़ते हैं उस हिसाब से आप अपनी एज लिमिट और एज में जो छूट है वो आप देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में कहा जाता है कि
₹200 जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ये जनरल कैटेगरी के लिए, और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड हैं तो आपके लिए ₹200 फीस है। और SC, ST, OBC के लिए और जो दूसरे दिव्यांगजन हैं उनके लिए ₹100 की फीस रखी गई है। जनरल के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 200, और बाकी जो SC, ST, OBC या फिर दिव्यांगजन हैं उनके लिए ₹100 की फीस रखी गई है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन की। तो ये देखिए दोस्तों, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, ऑफलाइन आपको नहीं भरना। तो कब शुरू होगा इसका एप्लीकेशन भरना? तो ये देखिए 8 जुलाई 2021 से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ है, और ये चलेगा कब तक? 8 अगस्त 2021 तक, यानी कि 8 अगस्त 2021 तक आप इस पद के लिए, टीचर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर दीजिए, लास्ट टाइम का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कभी भी। अब आइए हम देख लेते हैं कि कहां हम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखिए यहां एक वेबसाइट दिया हुआ है www.cantboardrecruit.org। तो यहां पर में आप डायरेक्ट भी जब क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, और साथ साथ फॉर्म भरने के बाद इस वेबसाइट को चेक भी करते रहना है ताकि आपके इस अपॉइंटमेंट से संबंधित जो दूसरी जो इंफॉर्मेशन आएंगी वो आपको पता लगती रहेंगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अच्छी बात यह है कि इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के लिए ना तो कोई एग्जाम है ना कोई इंटरव्यू है, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के बारे में इन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा है कि मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जो आ जाएगा टॉप से, उनको ये पोस्ट ऑफर किया जाएगा। तो आप अपने मार्क्स देख लें, उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आप कहां जाएंगे। अब देख लेते हैं कि ये पोस्ट कहां पे हैं और कितनी संख्या में है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड से वैकेंसी आई है, और ये असिस्टेंट टीचर के पद के लिए ये पोस्ट है। ये ऑलरेडी मैं आपको वेबसाइट बता चुका हूं। नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 6 to 8, मैथमेटिक्स साइंस के लिए 2 सीटें हैं। दूसरी जो सीट है वो असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी के लिए, ये आप देख सकते हैं यहां पर में 2 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी सोशल साइंस की 1 सीट है, और असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी 1 to 5 को पढ़ाने के लिए 6 सीटें हैं। तो इस तरह से ये कुल 11 सीटें हैं जिनके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और अब मैं आपको सैलरी बता दूं इसका। तो ये देखिए यहां पर सैलरी लिखा हुआ है कि इन सभी पोस्ट के लिए जो पे स्केल है वो है, बेसिक पे स्केल है 29,200, लेवल 5 सेल 1 of 7 पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 5, और बेसिक 29,200। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 35 से 38,000 रुपए के आसपास शुरू होगी पर मंथ, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। ऑल द बेस्ट।